वहाँ पर जो लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन बनी है, एडी एंटी करप्शन, वी से दिस ऑन रिकॉर्ड, वो लड़की 3 दफ़ा CSS फेल हो चुकी है, और एक सब्जेक्ट नहीं 5-5, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं। एक दफ़ा तो जब हम माफिया के खिलाफ बात करें कि थ्रेट्स ना मिले हों, लेकिन हम इतने बहादुर हैं कि यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, कि नहीं बताना चाहते हैं कि किस बंदे ने किस जगह पे हमें थ्रेट दिया, क्योंकि हम इतने बहादुर हैं उनको फेस करने के लिए, तभी तो रोडों पे आए हैं। ये हमें गोलियां मार देंगे। हमारे एक दोस्त पे इन्होंने FIR दाखिल करवा दी है। एक बंदे को नौकरी दे के अगर आप खुश करने की पॉलिसी रखते हो, भूल जाओ उसे, आपको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारे मुल्क को बहुत सारे खतरात हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बाहर के दुश्मनों को तो हम मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं और देंगे, अंदर के दुश्मनों को भी पहचाना जाए। दिस हैज़ बिकम अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो CSS और PMS वगैरह होते हैं वो उसमें बिल्कुल मेरिट होती हैं। इस टाइम मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उन लोगों ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है, क्यों की है, इनसे बात कर रहे हैं। सर बताइएगा कि आज आप लोग यहाँ हाई कोर्ट आए तो क्यों आए? निसार भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। हम आए हैं, आज हमारी सेकंड हियरिंग थी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो CC 2024 का रिज़ल्ट अनाउंस किया था 6 मई 2026 को, उसको सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था। उसकी आज सेकंड हियरिंग थी और मामला ये है, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ये हैं कि यहाँ पे करप्शन हुई है। 70 लोग, 11,000 लोगों में से 70 लोग पास हुए हैं, और उसमें से स्ट्रेंजली ये बात है कि वडेरों के बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे हम जितने पास हुए हैं उनकी रिज़ल्ट जब हम CSS से कंपैरिजन तकाबुली जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर वो सारे फेल हैं, लेकिन यहाँ पर पास हैं। अच्छा, ये CC 2024 के मुतालिक यहाँ पे पटिशन थी, लेकिन SPSC का हम आपको रिकॉर्ड बताते चलें कि CC 2023 यानी कि PMS 2023 उसमें जिस बंदे ने 5th पोजीशन हासिल की है वो CSS में 3 दफ़ा फेल है। वहाँ पर जो लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन बनी है, एडी एंटी करप्शन, वी से दिस ऑन रिकॉर्ड, वो लड़की 3 दफ़ा CSS फेल हो चुकी है, और एक सब्जेक्ट नहीं 5-5, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं। एक दफ़ा तो 10 सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं। तो इस मुतालिक आप यहाँ पे आए थे, आज हमारी सेकंड हियरिंग थी। लेकिन हमारी आज एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ। हमारा मुद्दा ये है कि जो 70 लोग पास हुए हैं आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, लेकिन आज मुझे ऐसा इशारा मिला है तो कोर्ट से कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जज साहब ने कहा कि जिनको आपने फेल किया है, यानी कि वो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको आपने कैसे फेल किया है। उन्होंने SPSC से पूछा है कि आपने इनको कैसे फेल किया है, जस्टिफाई करें एक पेपर में। हम तो अपनी क्रेडिबिलिटी 1 नहीं 2 नहीं 20 दफ़ा देने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू गिव अवर क्रेडिबिलिटी, तभी तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारी मुद्दा ये था, हमारी डिमांड ये थी कि आप उनकी तो क्रेडिबिलिटी चेक करें जो 70 लोग पास हुए हैं, जिनको हाउसेज से लिस्ट मंगवा के इन्होंने पास किया था। सो दिस एक मैं आपको बात बताता चलूँ, हमारे मुल्क को बहुत सारे खतरात हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बाहर के दुश्मनों को तो हम मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं और देंगे, अंदर के दुश्मनों को भी पहचाना जाए। दिस हैज़ बिकम अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। गैर रवायती सिक्योरिटी मसला बन चुका है पाकिस्तान के लिए। कैसे? जब नौजवान मायूस होते हैं, जब ब्रेन ड्रेन होती है, जब टैलेंट का कत्ल होता है, तो मुल्क की खुशहाली का रास्ता रोका जाता है। तो हम अपनी फोर्सेस को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इंटरवीन करें इनके मामलों पे, क्योंकि जब मामला सिक्योरिटी का है तब हम सिक्योरिटी को बोल रहे हैं, वरना तो हम कोर्ट्स में आ गए हैं। पहले तो हम कोर्ट्स में आए, लेकिन ये मामला सिक्योरिटी का बन चुका है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के को अंदरूनी तरफ से साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जितने भी लोग हैं, आपने बात की कि 70 लोग हैं, उनमें वडेरे के बच्चे, 7 सियासतदानों के बच्चे भी हैं। देखिए, वडेरों और सियासतदान आर दी समथिंग दैट आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। आप ये जान जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सियासत और वडेरा एक दूसरे के जो है ना सगे हैं। तो कुछ वडेरे सियासतदान होते हैं, कुछ सियासतदान वडेरों के सगे होते हैं, तो ये एक ही बात है, तो उनके ही बच्चे हुए हैं। जी, आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब जो पटिशन आप लोगों ने दायर किया, और साथ में ये बताइएगा कि आप लोगों को कोई थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं? देखें निसार भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जब हम माफिया के खिलाफ बात करें कि थ्रेट्स ना मिले हों, लेकिन हम इतने बहादुर हैं कि यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, कि नहीं बताना चाहते हैं कि किस बंदे ने किस जगह पे हमें थ्रेट दिया, क्योंकि हम इतने बहादुर हैं उनको फेस करने के लिए, तभी तो रोडों पे आए हैं। ये हमें गोलियां मार देंगे। हमारे एक दोस्त पे इन्होंने FIR दाखिल करवा दी है। बहरहाल कहने का मतलब है कि कितने बंदे, आपने ये सवाल भी पूछा है, तो जी मुतासर तो हम बहुत ज़्यादा हज़ारों में हैं। पटिशनर से जाहिर सी बात है 4-5 होते हैं और फिर अदर्स का नाम आता है, तो 4 गालबन कोई 7 बंदे हैं जो हमारे दोस्त पटिशनर हैं, लेकिन हम अदर्स जो जितने भी मुतासर लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, आते रहेंगे। ये पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, 1500 रुपये पर लीटर हो जाए, हम यहाँ पे आते रहेंगे, क्योंकि हमने एक जंग शुरू कर दी है। ये जिहाद है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अदल अक़रबुल तक़वा, इंसाफ करो वो मुझे परहेज़गारी से ज़्यादा बेहतर अजीज़ है। तो ये इंसाफ करें ना, ये नौजवानों के इंसाफ करें। साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकॉर्ड चेक कर लें। निसार साहब, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है कि 2013 का पेपर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड किया, यानी कि ख़त्म कर दिया, पेपर दोबारा हुआ, 2020 में पेपर ख़त्म हुआ, दोबारा हुआ, लेकिन वही इदारा उसी हालत में चल रहा है और हमें नौजवानों को दोबारा पेपर दिलवाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि भाई ये पेपर दोबारा आप दे दो। ये एक बंदे को खुश करने के चक्कर में होते हैं कि भाई ये बंदा बात कर रहा है, इसको 17 ग्रेड का DSP बना दो, ये चुप हो जाएगा। हम नहीं चुप होंगे। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं आप, आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखें, चीज़ें बहुत जो है ना लूप होल्स हैं और इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है, लेकिन हम कंपेरेटिवली रिलेटिवली देखें 70 सालों में तो कुछ बेहतरी हुई है, मानना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, चीज़ों बेहतर होनी चाहिए। हमें बहुत कम उम्मीद है लेकिन बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कम उम्मीद है उसमें हमारी दुआ है अल्लाह पाक के दरबार में कि इन जालमों के ख़िलाफ़ हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा करे कि हम इनके साथ लड़ें, क्योंकि ये एक बंदे का मामला नहीं है, ये मुस्तकबिल का मामला है, ये हज़ारों बच्चों का मामला है। ये मुझे नौकरी देंगे खुश करने के लिए, तो मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मैं नाअहल नहीं हूँ, मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूँ। हमारा CSS का रिकॉर्ड चेक कर ले, मैंने PCS 2023 क्वालिफाई किया है, मैंने 18 ग्रेड FPSC का एग्जाम पास किया हुआ है। तो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इनको ब्लैकमेल करके इनसे नौकरी ले। एक बंदे को नौकरी दे के अगर आप खुश करने की पॉलिसी रखते हो, भूल जाओ उसे, आपको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा।